कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग फर्स्ट पॉइंट में है बागानी कृषि पर आधारित उद्योग। बागानी कृषि पर आधारित उद्योग। बागानी कृषि पर आधारित उद्योग। सेकंड पॉइंट में है रसदार फलों के उपयोग पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। थर्ड पॉइंट में है पशुपालन पर आधारित उद्योग। पशुपालन पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग में फर्स्ट पॉइंट में है बागानी कृषि पर आधारित उद्योग। सेकंड पॉइंट में है रसदार फलों के उपयोग पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। थर्ड पॉइंट में है पशुपालन पर आधारित उद्योग। तो फर्स्ट पॉइंट में आते हैं बागानी कृषि पर आधारित उद्योग। बागानी कृषि पर आधारित उद्योग ऐसा उद्योग हमेशा विषुवत रेखीय हमेशा कहाँ होता है? विषुवत रेखीय प्रदेश में होता है। ऐसा उद्योग हमेशा विषुवत रेखीय प्रदेश में होता है। ऐसा उद्योग हमेशा विषुवत रेखीय प्रदेश में होता है। बागानी कृषि पर आधारित उद्योग। बागानी कृषि पर आधारित उद्योग। बागानी कृषि पर आधारित उद्योग ऐसा उद्योग हमेशा विषुवत रेखीय या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है। बागानी कृषि पर आधारित उद्योग हमेशा अधिकतर विषुवत रेखीय या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है। यहाँ बागानी कृषि के लिए कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ बागानी कृषि के लिए फर्स्ट पॉइंट में कच्चे माल का उपलब्धता है। यहाँ बागानी कृषि के लिए कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और यहाँ सेकंड पॉइंट में आते हैं कच्चे माल का आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट में बाजार के समीप, यहाँ बाजार भी समीप है। यहाँ बाजार भी समीप है। यहाँ बाजार भी समीप है। या बागानी कृषि के लिए बाजार समीप होना जरूरी है, या बागानी कृषि के लिए कच्चे माल के उपलब्ध भी होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में पूंजी और तकनीक। पूंजी एवं तकनीक होना जो भी जरूरी है। चौथा पॉइंट में बागानी कृषि के लिए सस्ते मजदूर या श्रमिक भी उपलब्ध
जरूरी है। सस्ते श्रमिक और मजदूर भी होना जरूरी है, जो विषुवतरेखीय या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 5वां पॉइंट में, इसी के कारण पूंजी निवेश कर आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। तो बागवानी कृषि पर आधारित उद्योग अधिकतर विषुवतरेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है, जहां आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो जाते हैं और बाजार भी समीप में मिल जाता है। पूंजी और तकनीक भी अच्छे हैं, यहाँ सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। पूंजी तकनीक निवेश करके आधारभूत संरचनाओं का भी विकास अच्छी तरह से हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट में आते हैं। रसदार फलों के उपयोग पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऐसा उद्योग अधिकतर हमेशा भूमध्यसागरीय प्रदेश में होते हैं, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में होता है। ऐसा उद्योग भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होता है। ऐसा उद्योग हमेशा भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में होता है, क्योंकि यहाँ जो आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से विकसित थे, क्योंकि इस प्रदेश के लोग आर्थिक और तकनीक के दृष्टि से विकसित थे। जो इस प्रदेश के लोग आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से विकसित थे, जिसके कारण बेहतर आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, जिसके कारण बेहतर आधारभूत सुविधा का विकास हुआ है। आधारभूत सुविधा का विकास हुआ है, जिससे खाद्य और शराब उद्योग का विकास हुआ है। ऐसा उद्योग बंदरगाहों के समीप स्थापित किया गया है। ऐसा उद्योग बंदरगाहों के समीप स्थापित किया गया है। रसदार फलों के उपयोग पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में होता है। यहाँ जो आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से विकसित थे, जिसके कारण बेहतर आधारभूत संरचना या सुविधा का निर्माण हुआ, जिससे खाद्य और शराब उद्योग का विकास हुआ। ऐसा उद्योग हमेशा बंदरगाहों के समीप स्थापित किया जाता है।
थर्ड पॉइंट में पशुपालन पर आधारित उद्योग, पशुपालन पर आधारित उद्योग। पहला डेयरी उद्योग, दूसरा मांस प्रसंस्करण उद्योग, होता है। पशुपालन पर आधारित उद्योग में पहला डेयरी उद्योग और दूसरा मांस प्रसंस्करण उद्योग है। आगे बढ़ते हैं डेयरी उद्योग पर। अब डेयरी उद्योग पर आते हैं। डेयरी उद्योग में आते हैं। डेयरी उद्योग आते हैं। डेयरी उद्योग या पशुपालन पर आधारित उद्योग ऐसा उद्योग का विकास की बात पांचवी पंचवर्षीय योजना से चला। डेयरी उद्योग के विकास के बाद का प्रचलन 5वीं पंचवर्षीय योजना से चला है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं हम, यह उद्योग डेयरी उद्योग ब्रिटिश तुल्य या लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है। डेयरी उद्योग का विकास ब्रिटिश तुल्य या लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश में हुआ है। क्योंकि यहाँ बाजार के समीप और औद्योगिक नगरों के समीप है। यहाँ बाजार के समीप या औद्योगिक, या ऐसे कह सकते हैं डेयरी उद्योग का विकास बाजार के समीप होना चाहिए या औद्योगिक नगरों के समीप होना चाहिए, या औद्योगिक नगरों के समीप होना चाहिए, या ब्रिटिश तुल्य में ऐसा ही है। ब्रिटिश तुल्य और लॉरेंसियन तुल्य में बाजार या औद्योगिक नगरों के समीप डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, या डेयरी उद्योग का विकास होने के लिए बाजार होना चाहिए नज़दीक में, या औद्योगिक नगर समीप में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में निर्यात अर्थव्यवस्था भी होना चाहिए। जो हमारा माल बन रहा है उसको निर्यात करने की भी व्यवस्था होना चाहिए। निर्यात अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग के योगदान के बढ़ाने के लिए परिवहन साधनों का विकास होना जरूरी है। के लिए परिवहन साधनों का विकास जरूरी है, जो ब्रिटिश और लॉरेंसियन तुल्य में हुआ है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, ऐसा ही न्यूजीलैंड और डेनमार्क में हुआ है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क में हुआ है। डेयरी उद्योग के विकास के लिए न्यूजीलैंड और डेनमार्क में डेयरी उद्योग के विकास के लिए डेयरी उद्योग
के विकास के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रोत्साहन मिला है। न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन भी मिला है, जिस कारण डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ बाजार भी समीप में है, निर्यात व्यवस्था भी समीप में व्यवस्था है, जिसके कारण न्यूजीलैंड में और डेनमार्क में डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, पशुपालन पर आधारित उद्योग में मांस प्रसंस्करण उद्योग। मांस प्रसंस्करण उद्योग मांस प्रसंस्करण उद्योग पशुपालन पर आधारित उद्योग का एक भाग है, जो कहाँ होता है? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है। जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है। मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में हुआ है। इसके लिए जहाँ फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, जहाँ की प्राकृतिक दशाएं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में जहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं के कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ पशुओं का पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। जहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ मांस प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए व्यापारिक पशुपालन का प्राथमिकता दी जाती है। व्यापारिक पशुपालन का प्राथमिकता दी जाती है। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में जहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं के कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ मांस का उत्पादन किया जाता है। जहाँ का भूमि गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होता है, वहाँ मांस उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। पशुओं का पालन किया जाता है ताकि मांस उत्पादन करके बेच सकें, निर्यात कर सकें। सेकंड पॉइंट में आते हैं हम। सेकंड पॉइंट में और बाजार भी चाहिए। यहाँ बाजार भी नज़दीक में मिल जाता है। बाजार के मांग को ध्यान में रखकर
पशुओं का पालन किया जाता है। बाजार के मांग को ध्यान में रखकर पशुओं का पालन किया जाता है। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम स्टेपी तो जलवायु प्रदेश में। थर्ड पॉइंट में पूंजी और तकनीक में आते हैं। पूंजी और तकनीक है। पूंजी और तकनीक है। यहाँ इस जलवायु प्रदेश में औपनिवेशिक युग से ही यूरोपियन समुदाय के द्वारा मांस प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, जिसके कारण मांस उत्पादन के लिए अधिक व्यवस्थित हो जाता है। औपनिवेशिक युग में ही थर्ड पॉइंट में आते हैं हम। थर्ड पॉइंट से आते हैं पूंजी और तकनीक में आ रहे हैं। औपनिवेशिक युग में ही निवेशिक युग में यूरोपियन समुदाय के द्वारा मांस प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए आधारभूत संरचना या सुविधाओं का विकास किया गया है। आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं का विकास किया गया है। जहाँ परिवहन की सुविधा थी, इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में ही आगे जहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध थी, वहाँ मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए स्थानीयकरण को प्राथमिकता दी थी। जहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध था, वहाँ ब्रिटिश समुदाय के द्वारा ही वहाँ स्थानीय स्तर पर मांस प्रसंस्करण उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। और वहीं से निर्यात का भी व्यवस्था किया गया। निर्यात के लिए भी बंदरगाह तक पहुंचाया गया किसको? मांस को। नेक्स्ट आते हैं हम